भगवान राम के संबंध में 12 रोचक तथ्य, आप भी जानिए इस रहस्य को। राम, ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आओ जानते हैं उनके बारे में 12 रोचक तथ्य। 1. राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। 2. राम पर लिखे ग्रंथ। प्रभु श्री राम पर वैसे को कई ग्रंथ लिखे गए लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलन का रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहां की भाषा में रामायण लिखी गई है। 3. गौतम बुद्ध के पूर्वज राम, वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए। रघु के कुल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक के पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। ये नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, शुद्रक, कुलिक, सुमित्र हुए। जयपुर राजघरा की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। 4. वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष को वनवास हुए था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्त के दौरान सीता का हरण हो गया तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वही भूमि पर सोते, रोज कंदमूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बानासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें ये भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं, समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसीलिए जिंदा हैं।
5. शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। 6. रामायण के सबूत। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्रीय अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। इन स्थानों में से प्रमुख के नाम है सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवरपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार कुरई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट मप्र, सतना मप्र, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरी का आश्रम, ऋषिमुख पर्वत, कोडिकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। 7. रामायण के प्रमाण। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईकू के आसपास की होगी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईकू के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईपू, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3री शताब्दी ईपू, कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियां 2री शताब्दी ईपू, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिली स्टोन पैनल 3री शताब्दी, निचारखेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल 4वीं शताब्दी, श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमार दास की काव्य रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी आदि। 8. ऐसा था राम का काल। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी वनगंधरी ने किया था। तब इसे चतुराई कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे स्त्री तक सीमित नहीं थे। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्भासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सिंगल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत के गहरे को भी समुद्र में गिरा दिया था। सद्भासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सिद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सद्भासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए। लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ बहकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। राम को गणेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो समर्पित दूरबीन था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे पेड़ पर जाकर को देखा और यक्षक को उसकी छोड़कर नष्ट कर दिया था। राम और रावण की सेनाओं के पास कुशल बंदूकें थी। कुछ सैनिकों के पास बचाई मुशलियां भी थी। दृष्टि ने राम के हितार्थ शंकर से अजब धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए श्री शाही लंकेश्वर ने लिखते हैं, चाप अभी बंदूक की गोली जगह के लिए उपयोग में लाया जाता है। चाप क्रीडों के लिए पर्यायवाची होकर अजब धनुष है। पिनाक धनुष में ये सब अनेक पहियों वाली गाड़ी पर रखे रहते थे। एक चाप चढ़ाने अथवा घोड़ा चुली प्रणाली से गोली कर विस्फोट करते हुए शत्रुओं का विनाश करते थे। इसके अलावा दूरभाष की तरह उस युद्ध में दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया था। तब वे लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्र के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री एवं संपाति और प्रभाती को भी राम की शरण में ले गया था। राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोगों को वेद का ज्ञान था।
नो, रामायण काल के वे लोग आज भी जिंदा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के तीन लोग आज भी जिंदा है। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनकी कौम के कोट के दो लोग भी आज तक जिंदा है। उनके नाम है विलोचन महाबली और जमदग्नि का पुत्र परशुराम। बस श्री राम के बहन श्री राम की दो बहनें देखी, एक शांता और दूसरी को कौवे। हम यहाँ आपको शांता की बहन भी बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार बड़ों से बड़ी थी, लेकिन पता नहीं कि कुछ वर्षों बाद कुछ कारण से राजा अशोक ने शांता को अन्याय कर राजा रामपत को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पोषण राजा रामपत लड़े के अपनी नस्लों में थी, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग करने वाली 6 कंधों की बेटी थी, उसमें उसका काम नहीं होता था। फिर वध काल में उसने राम और सीता की जोड़ दिया गया। उस काल से हिंदुस्तान पर विद्रोह ने गुरु विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्य के लोग और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला लग गया और इस परिणाम के लिए पूरी बदनाम होते गए। पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृत एवं प्रकाशन वाराणसी में प्रकाशित की है। इस किताब में तो सारे तथ्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि राम ने कभी सीता को परित्याग नहीं किया। रामचंद्र का सबसे प्रमाणिक शोध करने वाले सागर स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण का पुत्र था। प्रस्तुत कीजिए प्रतीक संस्करण 1950। राम की जन समाधि श्री राम द्वारा जन समाधि करने बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए हैं जिन्होंने हिंदी लेखन में सभी के सामने राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव बाबा अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों की तपस्या का आगाज किया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने धीरे धीरे संसार से मुक्ति पाने का आगाज किया। यात्रा के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। श्री नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अशोक कुमार के बंधुवर्ग पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटी जल समाधि लेकर श्री राम ने सभी की उपस्थिति में दोनों मजलिस में साम्यवादी के उपरांत तो उनके पीछे थे उनकी परिवार के सदस्य उनका उच्चारण करते हुए भी सभी के जल में एक ही पूजा की दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।